हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग के फ्यूचर को लेकर, क्योंकि कई बार अभी से आप देखने लगे होंगे कि लोग बात करते हैं कि क्या 2019 में ब्लॉगिंग उतना इफेक्टिव है, क्योंकि और बहुत सारे एडवांस प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। जैसे कि हम बात करें वीडियो ब्लॉगिंग की, तो वीडियो ब्लॉगिंग इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। तो ऐसे में क्या जो हम लोग 2019 में है, तो इस वक्त ब्लॉगिंग कितना इफेक्टिव होगा, या 2019 के बाद ब्लॉगिंग कितना इफेक्टिव होगा, या हम क्या अपनी स्ट्रेटेजीज में हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि हम ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग इन 2019। फ्यूचर इज एन इंटरेस्टिंग बजवर्ड, यानी फ्यूचर अपने आप में जो वर्ड है, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, या आपको बड़ा अटेंशन सीकिंग वर्ड टाइप का लगता है कि व्हेन यू सी कि यू वांट टू नो द फ्यूचर ऑफ एनीथिंग, तो ये काफी इंटरेस्टिंग बजवर्ड है। इफ यू आर अ ब्लॉगर और वांट टू बी अ ब्लॉगर, देन ऑब्वियसली यू वांट टू नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ द ब्लॉगिंग। वेरी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ब्लॉगिंग कम्युनिटी में हैं, या पहले से ब्लॉगिंग करते हैं, या आप प्लान कर रहे हैं कि हमें ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, चाहे वो अर्निंग के पर्पज से हो या इंटरेस्ट के पर्पज से हो, या आप ब्लॉगिंग एज अ जॉब ब्लॉगिंग को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे कि आखिर ब्लॉगिंग का फ्यूचर क्या है। तो इन द ईयर 2006 एंड 2007, जब हम पुराने टाइम की बात करें, लगभग आज से 10-12 साल पहले की बात करें, तो हम देखते हैं कि बहुत कम लोग थे जो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के बारे में जानते थे। बट 2010-11 के बाद, यानी रिसेंट इन 5-6 सालों में ब्लॉगिंग एक बहुत पॉपुलर वर्ड बन गया है और इंटरनेट स्पेस में काफी बात होती है ब्लॉगिंग के बारे में। अब बात यह आती है कि इतने कम टाइम में, इन 3-4-5 सालों के बीच में इतनी ज्यादा ऐसा क्या हुआ कि ब्लॉगिंग को पॉपुलैरिटी मिल गई। तो पहले क्या था कि वही लोग ब्लॉगिंग करते थे जो सपोज करते हैं ऑथर्स थे, कि जिनको लिखने में इंटरेस्ट था, वही लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ब्लॉगिंग करते थे, वो कंटेंट अपना लिखते थे, और काफी पर्सनलाइज्ड था, ये काफी प्रोफेशनल नहीं था, काफी पर्सनलाइज्ड था। जैसे पोएट्स वगैरह हो गए, तो वो अपने कंटेंट को ब्लॉग करते थे। बट इधर 3-4-5 सालों में हुआ क्या कि जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, और जो MNCs हैं, उन्होंने ब्लॉगिंग को एज देयर ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना लिया। यानी अब वो ब्लॉग में जो कंटेंट लिखते थे, उसके थ्रू वो अपने कस्टमर्स को या प्रोस्पेक्ट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो यहां से ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, एवरी सिंगल डे मोर देन 2.2 बिलियन ब्लॉग पोस्ट इज पब्लिश्ड। रिपोर्ट्स की बात करें, फैक्ट्स की बात करें और नंबर्स की बात करें, तो लगभग रोज आज की डेट में 2.2 मिलियन ब्लॉग पोस्ट पब्लिश होती हैं, लाइव होती हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर। इससे हमें समझ में आता है कि ब्लॉगिंग कम्युनिटी कितनी बड़ी है और ब्लॉगिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है इंटरनेट के ऊपर। नाउअडेज ब्लॉगिंग इज अ बिजनेस। लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स आर डूइंग ब्लॉगिंग फॉर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स हैं उनकी वेबसाइट पर जाएं, तो वहां पर भी आपको ब्लॉग का कॉलम दिखेगा। तो आप देखेंगे किस तरीके से वो अपनी सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को, जो उनको इंट्रोड्यूस करना है अपने क्लाइंट्स के सामने, प्रोस्पेक्ट्स के सामने या कस्टमर्स के सामने, उनको वो ब्लॉगिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो ब्लॉगिंग जो है ना, नाउअडेज ब्लॉगिंग जो है कंप्लीटली बन चुका है एक बिजनेस। तो हम इन दो चीजों को देखकर, अगर आप बहुत सी जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनकी वेबसाइट पर जाएंगे आप, तो आप देखेंगे उसमें एक ब्लॉग का कॉलम होगा। तो अब वहां पर एक ब्लॉग का पेज है, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि 2.2 बिलियन ब्लॉग्स रोज पब्लिश हो रही हैं। तो भाई, ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि ब्लॉगिंग खत्म हो गई है, बल्कि हाँ, थोड़ा सा कंपटीशन जरूर बढ़ गया है। इसमें हम एग्री करते हैं कि यहाँ कंपटीशन बढ़ गया है। यानी कि अगर आप नॉर्मल ब्लॉगिंग करते थे, तो अब उतना ज्यादा स्कोप नहीं है। आपको अपने कंटेंट में वेरिएशन लाना होगा, आपको अपने निश में वेरिएशन लाना होगा। आपको समझना होगा कि जो सामने रीडर्स हैं या जो सामने व्यूअर्स हैं, वो एक्चुअली क्या देखना पसंद करते हैं, कैसे देखना पसंद करते हैं, और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं, आपकी निश में कितनी डाइवर्सिटी, यानी उसकी जो विड्थ और डेप्थ है वो कितनी है, आप कितना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अब काउंट होते हैं। इनिशियल लेवल पे ये सारे काउंट नहीं होते थे। लोगों ने ब्लॉगिंग को एज एन हैबिट ले रखा था कि उन्हें जब भी टाइम मिलता था वो ब्लॉग पोस्ट करते थे। वो अपने एक्सपीरियंसेस को चाहे शेयर करना हो, या कोई जो उनका अपना क्रिएटिव साइड होता है, जैसे सपोज करते हैं पोएट्स की हमने बात करी कि पोएट्स हैं या राइटर्स हैं या स्टोरी टेलर्स हैं, तो वो उस टाइप से ब्लॉग्स को लिखते थे। तो अब स्कोप इतना ज्यादा बढ़ गया, यानी कि अब इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इन चीजों में कूद चुके हैं। एनालिटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, फैक्ट्स, नंबर्स, फिगर्स, इन सब की बात होती है ब्लॉगिंग कम्युनिटी में। और दिन पर दिन नए क्रिएटिव राइटर्स, क्रिएटिव आइडियाज और ये सारी चीजें आते जा रही हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि ब्लॉगिंग अभी भी अलाइव है और काफी ज्यादा इसमें स्कोप है।
ब्लॉगिंग स्ट्रेटजीज फॉर 2019, यानी अगर ब्लॉगिंग अभी भी है बट हमको थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना होगा ताकि हम जो ब्लॉगिंग की स्ट्रेटजीज हैं उनको अच्छी तरीके से फॉर्मुलेट कर पाएं और जो इंटरनेट का ट्रैफिक है उसको अपने ब्लॉग पर लेकर आ पाएं। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, क्रिएट डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट्स। यानी कि पहले क्या होता था, अगर आप टेक्स्ट ब्लॉग में हैं तो आप नॉर्मल से टेक्स्ट लिखते थे, बट अब केवल वो टेक्स्ट तक ही नहीं रहा, आप उस जो आपका टेक्स्ट कंटेंट है उसमें आप नई नई चीजें भी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें वेरिएशंस ला सकते हैं, जैसे इन्फोग्राफिक्स, वीडियोस, पॉडकास्ट, पीडीएफ, पीपीटीज, इन सब चीजों को भी आप अपने ब्लॉग में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि जो विजिटर आने वाला है, जो विजिटर होगा आपकी वेबसाइट का, आपके ब्लॉग का, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके ब्लॉग पर बिताए। बी एन एक्सपर्ट इन कीवर्ड रिसर्च। इफ यू वांट टू अचीव योर ब्लॉगिंग गोल इन द कॉम्पिटिटिव एज, देन यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन द कीवर्ड्स फाइंडिंग। यानी क्या ट्रेंड हो रहा है, किस चीज को लोग इंटरनेट पर सर्च करें, क्योंकि इतने सारे मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स अवेलेबल हैं। और अगर एक पर्टिकुलर निश की बात करें तो देयर आर करोड्स ऑफ ब्लॉग्स इन एनी पर्टिकुलर निश। तो ऐसे में अगर आपको स्टैंड आउट रहना है, आपको अगर परफॉर्म करना है और आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग रैंक करे, देन आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको कीवर्ड रिसर्च को समझना पड़ेगा, आपको कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें कीवर्ड्स फाइंड करने हैं ताकि उन कीवर्ड्स को हम अपने ब्लॉग में यूज करें या उन कीवर्ड्स के ऊपर बेस्ड हम अपना कंटेंट तैयार करें ताकि कोई जब यूजर आता है उस कीवर्ड को टाइप करता है सर्च इंजन में तो हमारा ब्लॉग वहां पर रैंक हो सके। तो कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अगर आपको 2019 में ब्लॉगिंग को स्टार्ट करना है या 2019 में आपको दूसरे ब्लॉगर्स के साथ कंपटीशन करना है। द नेक्स्ट थिंग इज स्टिक ऑन वन निश। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों में होती है, बहुत ऐसे ब्लॉगर्स होते हैं जो, और जनरली ये प्रॉब्लम आती किसमें, वो जो नए ब्लॉगर्स होते हैं, जो न्यूबीज होते हैं, जिन्होंने नई नई ब्लॉगिंग शुरू की होती है, वो अपनी निश से भटकते रहते हैं। कभी वो टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखते हैं, फिर कभी वो फूड के ऊपर लिखने लगते हैं, फिर कभी वो फैशन के ऊपर लिखने लगते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं कि आप मल्टीपल निश पर लिखें, लेकिन एक ही ब्लॉग के अंदर, जैसे सपोज करते एक ब्लॉग है और वो एक ब्लॉग ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर आपकी जो ऑडियंस है वो टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट की ऑडियंस, अगर आप उसी में फूड के बारे में लिखने लगेंगे यार, उसी में फूड के बारे में पोस्ट करने लगेंगे, फूड ब्लॉगिंग करने लगेंगे, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और आपको दिखेगा कि आपकी जो ऑडियंस का रिटेंशन परसेंटेज है वो कम हो जाएगा और डेफिनेटली आपके ऑडियंस में ग्राफ में डाउनफॉल आएगा। क्योंकि होता क्या है, जो नए ब्लॉगर्स आते हैं या जो नई ब्लॉगिंग करना चाहते हैं लोग, उनको वो उतने पेशेंस नहीं रख पाते, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका ब्लॉग रैंक हो या जल्दी से जल्दी उनके ऊपर, उनकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए, तो वो दूसरी निश भी वहां पर पोस्ट करने लगते हैं, दूसरी निश से रिलेटेड कंटेंट भी पोस्ट करने लगते हैं। बट मेरा सजेशन होगा कि आप अपनी निश पे स्टिक रहें और निश पे स्टिक करने के बाद आप उसी में जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ आप कीवर्ड रिसर्च करें, उनके पैरेलल आपको स्ट्रेटजी बना के चलनी, तभी आप उनको ओवरटेक कर पाएंगे। राइट वेल रिसर्च एंड यूनिक कंटेंट। देखिए कंटेंट, इंटरनेट पर कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बट आज भी क्वालिटी कंटेंट की कमी है। रिसर्च कहती है कि लगभग 1 से 3% कंटेंट ही केवल क्वालिटी कंटेंट है। यानी कि सपोज करते अगर मैंने ब्लॉगिंग इन ईयर 2019 ऐसा कुछ इंटरनेट पर सर्च किया तो उसमें अगर 100 ब्लॉग आते हैं तो केवल 1 से 3 ब्लॉग ऐसे हैं जो कंटेंट को परफेक्टली हिट करते हैं। यानी कि वो परफेक्ट कंटेंट, ऐसा नहीं कि बाकी बहुत खराब परफॉर्मेंस वाले ब्लॉग हैं, बट होता क्या है कि आप कंटेंट को, जो सुपर एक्सीलेंट कंटेंट होगा या कंटेंट की जो रैंकिंग होगी उसमें जो सुपीरियर कंटेंट है वो केवल 1 से 3% है। तो यहां पर आपके पास बहुत बड़ा मार्जिन है। अगर आप भेड़ चाल में रहना चाहते हैं या नीचे रहना चाहते हैं जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं, वो उस टाइप का कंटेंट अगर आप डालेंगे तो डेफिनेटली आप उस भीड़ में कहीं ना कहीं हो जाएंगे, आप अपने आप को स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो ना वो 1 to 3% वाली जो ब्लॉगर्स हैं उनकी तरीके से सोचना है, उनकी तरीके से कंटेंट तैयार करना है, कुछ कंटेंट में यूनिकनेस लानी है, फिर आपको इंटरनेट हिट करना है। तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपको बहुत सारे विजिटर्स मिलने वाले हैं। और उसके बाद कंटेंट के बाद ये तो आइडिया की बात हो गई, स्ट्रेटेजी की बात हो गई कि कंटेंट का आइडिया और स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं। उसके बाद टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी बहुत होते हैं, जैसे आपके कंटेंट में कीवर्ड्स कितने होने चाहिए, कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ऑप्टिमल जो वर्ड्स होते हैं एक पर्टिकुलर आर्टिकल के वो कितने होने चाहिए ताकि गूगल आपको वैल्यू दे, ताकि वो समझे कि भाई आपने इस आर्टिकल में जो बात कही है, जो कहना चाहते हैं वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर आ जाते हैं, उनके बेसिस पे आपको देखना है कि आपका कंटेंट यूनिक है कि नहीं है, आपने उसकी प्रॉपर रिसर्च करके रखी है कि नहीं। अदरवाइज
आपका जो सबसे पहला चीज वो होनी चाहिए कि वो भाई जो आपको 96-95% ऐसे लोग हैं जो बहुत नॉर्मल लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, बट वो कंटेंट बहुत ज्यादा अलग नहीं है। तो आपको तो पहले उन 95 लोगों को ओवरटेक करना है। तो अगर आपने अपने कंटेंट पर, जो आपको यूनिक कंटेंट बनाना है, उस पर मेहनत कर ली, तो बड़ी आसानी से आप 40-50% का ट्रैफिक को ओवरटेक तो वहीं कर जाएंगे। यानी जो वो 40-50% के आपके कॉम्पिटिटर हैं उनको तो आप ओवरटेक कर जाएंगे। फिर आपको अच्छा एक्सपर्टाइज लेवल जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा लिखने का, आप उसको भी ओवरटेक कर जाएंगे और अब आप अच्छी तरीके से वो 5-10% वाले लोगों में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ 3-4 ऐसे टिप्स जो आपको 2019 में, अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए एक फाउंडेशन का काम करेंगी। यही केवल ऐसे टिप्स नहीं है जो 2019 में आपके ब्लॉग को रैंक करा देंगे, बट हाँ, ये आपके लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन बना सकते हैं। अगर आप इनको अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन बनने वाली है ब्लॉगिंग करियर में। तो दोस्तों तो ये था ब्लॉगिंग इन 2019 को लेकर थोड़ा सी इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।